तो आज आप पढ़ते हैं आज की द हिंदू की न्यूज़ रिपोर्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे मीनिंग को समझा जाता है। सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। आप अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ओवरऑल बहुत अच्छे से काम करेंगे इस वीडियो को देखने के जरिए। तो शुरू करते हैं। एक एक वर्ड में आपको बताऊंगा कैसे समझना है। फिर चाहे आप किसी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या वैसे ही डीपली इंग्लिश को समझने की इच्छा रखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रेसिडेंट अंडरटेक्स, प्रेसिडेंट ने अंडरटेक किया डाइव को। अंडरटेक का मतलब होता है किसी भी चीज को करना, उसको शुरू करना। जैसे उसने प्रोजेक्ट को किया तो मैं बोल सकता हूं ही अंडरटुक द प्रोजेक्ट। मैंने एक काम किया, मैं बोल सकता हूं आई अंडरटुक अ टास्क। मैंने रिसर्च करी तो आई अंडरटुक रिसर्च। तो आप कुछ अंडरटेक करते हो, आप कुछ करते हो, बस एक दूसरा तरीका है बोलने का। तो प्रेसिडेंट ने अंडरटेक किया डाइव सोटी को। डाइव सोटी, देखो डाइव आपको पता है, डाइव मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब गोता मारा जाता है उसको डाइव बोलते हैं। और ये डाइव सोटी की बात हो रही है। सोटी एक तरह की ट्रिप होती है या फिर किसी एयरक्राफ्ट का अचानक किया हुआ अटैक होता है। यहाँ पर इसका मतलब ट्रिप ही है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रिप प्लान करी, एक उन्होंने एक्सपीरियंस करना था किसी चीज़ को, वहाँ पर गए, एक ट्रिप पर गए। वो कैसी ट्रिप थी उनकी? डाइव सोटी, यानी कि वो डाइव किया उन्होंने। किस में? इन सबमरीन, पनडुब्बी में, पानी के अंदर जाती है ना वो। कॉल सेट, और उनको कहती हैं वो कॉल सेट अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, बहुत विशेष अनुभव रहा मेरे लिए, एक खास अनुभव रहा। सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया प्रेसिडेंट। मेन वर्ब अंडरटेक, उन्होंने अंडरटेक किया। अंडरटेक का ऑब्जेक्ट आ गया डाइव सोटी, एक ऐसी सोटी जो डाइव सोटी थी। एडवर्बियल फ्रेज आ गया इन सबमरीन, सबमरीन के अंदर। कॉल सेट, उन्होंने उसको बुलाया। कॉल दूसरा वर्ब आ गया। पहला वर्ब है अंडरटेक, एक तो अंडरटेक किया उन्होंने और उन्होंने कॉल भी किया। किसको कॉल किया? इट को। इट कॉल का ऑब्जेक्ट हो गया और उसको क्या बुलाया? अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस जो कि एक नाउन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉल इट, इट ऑब्जेक्ट है और इट दरअसल है क्या? एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। तो इट है क्या? एक्सपीरियंस है। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन सेंटेंसेस को देखो। वी नेम्ड द बेबी अजय, यहां पर हमने नेम किया, नेम वर्ब है। नेम किसको किया? बेबी को, यानी बेबी का नाम रखा। और नाम क्या रखा? अजय नाम रखा। तो बेबी तो नेम के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नेम किसको किया है? बेबी को किया है। और वो नेम किया क्या है? अजय किया है। तो जो वर्ड अजय है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में ही हमें कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है। बेबी को नेम किया, क्या नेम किया? अजय नेम किया। तो कोई ऐसा नाउन या एडजेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करे, उसे आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहां पर बेबी को नेम किया है तो नेम हो गया ऑब्जेक्ट, अजय हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह से उसने पेंट किया डोर को, तो पेंट का ऑब्जेक्ट हो गया डोर। और फिर डोर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। फिर ब्लू पेंट कर दिया तो ब्लू हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसको इलेक्ट कर लिया, चुन लिया, प्रेसिडेंट बना दिया। तो यहां पर हमारे पास है शी कॉल्स इट अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस। उन्होंने उसको कॉल किया, कॉल का ऑब्जेक्ट हो गया इट, और ये इट को कॉल किया क्या है? अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस, जो कि एक नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इसके अंदर इंडिविजुअली अगर आप देखें तो ये एक्सपीरियंस को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आ गया स्पेशल है। और कितना स्पेशल है, स्पेशल को मॉडिफाई करने के लिए वेरी आ गया, जो कि एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, जो स्पेशल बता रहा है, कितना स्पेशल, वेरी स्पेशल। और ए तो आर्टिकल है जो कि एक्सपीरियंस के लिए यहां पर आया है। एक इंस्टेंस की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑन संडे, रविवार को, संडे को, अंडरटुक, उन्होंने अंडरटेक किया किस चीज को? अ डाइव सोटी, एक डाइव सोटी पर वो गई। अबोर्ड द, अबोर्ड देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, मैं आपको समझाता हूं इसे। ये एक प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब है प्लेन या शिप जैसी चीजों पर चढ़ जाना। अबोर्ड द इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के, भारतीय जो नौसेना है उसके सबमरीन के अंदर वो गई। INS वागशीर, जो कि इस सबमरीन का नेम है कि कौन सी सबमरीन है, कौन सी पनडुब्बी है? INS वागशीर। ऑन द वेस्टर्न, यानी कि पश्चिमी सी बोर्ड पर, समुद्री तट पर। सी बोर्ड, सी बोर्ड मतलब किसी देश का वो हिस्सा होता है जो कोस्ट से सटा होता है। कोस्ट मतलब समुद्र का किनारा, और उस किनारे के अलोंग जो एरिया होता है उसको सी बोर्ड बोलते हैं। तो वेस्टर्न सी बोर्ड यानी पश्चिमी
समुद्री तट जो था। सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। एडवर्बियल फ्रेज आ गया ऑन संडे, कि संडे को किया कुछ। अंडरटुक, ये आ गया मेन वर्ब। अंडरटुक का ऑब्जेक्ट आ गया एक डाइव सोटी। अब ये कहां पर कि अबॉर्ड आ गया एक प्रेपोजिशन के रूप में, और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया सबमरीन। और ये सबमरीन कैसी थी? इंडियन नेवी की सबमरीन थी। और उसके लिए जो नाउन फ्रेज आ गया INS वागशीर, ये नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा, क्योंकि सबमरीन को ये रीनेम कर रहा है या उसको स्टेट कर रहा है कि सबमरीन कौन सी है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कौन सी सबमरीन, उसको रीस्टेट कर रहा है, रीनेम कर रहा है। सबमरीन है, कौन सी सबमरीन है? INS वागशीर। तो ये नाउन इन अपोजिशन है। और फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया ऑन द वेस्टर्न सीबोर्ड। वेस्टर्न सीबोर्ड पर ये हुआ। अबॉर्ड को देखो, ये प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों बन सकता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। द पैसेंजर्स वेंट अबॉर्ड, पैसेंजर्स अबॉर्ड चले गए। अबॉर्ड का मतलब हो गया कि वो प्लेन में या शिप में अंदर चले गए, उसमें चढ़ गए। तो ये जो अबॉर्ड है ये वेंट को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है। कोई भी वर्ड जो आपको कहाँ, क्यों, कब, कैसे कुछ हुआ उसका जवाब दे, उसको एडवर्ब कहते हैं। तो वो कहाँ चले गए? अबॉर्ड चले गए। एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ये एडवर्ब है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखो, पैसेंजर्स वेंट, वो चले गए अबॉर्ड द शिप। तो ये भी अबॉर्ड द शिप जो है ये एडवर्बियल फ्रेज का ही काम कर रहा है, वेंट का जवाब दे रहा है कि वो चले कहाँ गए। लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअली अगर आप अबॉर्ड को देखेंगे तो अबॉर्ड के लिए देखो ऑब्जेक्ट आया है शिप। तो अबॉर्ड यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। और ध्यान रहे इसको अब्रॉड से कंफ्यूज मत करना। अब्रॉड तो होता है देश से बाहर चले जाना, वो अब्रॉड है, ये अबॉर्ड है। सो अबॉर्ड द शिप, ये वाला जो अबॉर्ड है ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी आ गया देखो शिप। द क्रू, क्रू यानी कि जो चालक दल होता है शिप के ऊपर या यहाँ पर सबमरीन में, प्लेन में, वो उन्होंने रिमेन किया, यानी वो रहे। कहाँ पर रहे? अबॉर्ड रहे, यानी कि उसके ऊपर ही रहे। जो भी उनका था, जहाज था या शिप, प्लेन था या शिप था, वो उसके अंदर ही रहे, तो वो अबॉर्ड ही रहे। तो ये अबॉर्ड एक एडवर्ब है, देखो अकेला है। प्रेपोजिशन होता तो इसका ऑब्जेक्ट आता सामने। और आगे द क्रू रिमेन्ड अबॉर्ड द एयरक्राफ्ट। अब आगे आपने एयरक्राफ्ट लगा दिया तो अब एयरक्राफ्ट अबॉर्ड का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अबॉर्ड ये वाला जो है एक प्रेपोजिशन है। मिस मुर्मू, जो मिस मुर्मू है, वॉज अकम्पनीड, वो अकम्पनीड थी, यानी उनके साथ भी कोई था, बाय द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के जो चीफ है, जो प्रमुख है, जो नौसेना का जो स्टाफ था। नेवल यानी नेवी से बनाया गया एडजेक्टिव है। अगर कोई चीज नेवल है यानी वो नेवी से जुड़ी हुई है। और नेवी मतलब आर्म्ड फोर्सेस, जो समुद्र पर, नेवी मतलब जो समुद्र के आसपास काम करती है, शिप्स को यूज करती है और सिक्योरिटी मेंटेन रखती है वहां पर। तो नेवल स्टाफ यानी नेवी से जुड़ता हुआ स्टाफ, तो हो गया नेवल स्टाफ। यानी नेवल स्टाफ के जो चीफ हैं, जो वहां के प्रमुख हैं, उनके द्वारा उनको साथ दिया जा रहा था मिस मुर्मू को। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एडमिरल एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। एडमिरल नेवी में एक हाई रैंक के ऑफिसर को बोलते हैं एडमिरल। तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ड्यूरिंग द सोटी, यानी इस सोटी के दौरान, इस ट्रिप के दौरान, इस यात्रा के दौरान, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट, यानी प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट के अनुसार, यानी उन्होंने ऐसा कहा। शी इम्बार्क्ड। अब यहाँ पर इम्बार्क का मतलब क्या होता है? इम्बार्क का मतलब होता है किसी प्लेन या शिप में चढ़ जाना। तो उन्होंने इम्बार्क किया। लेकिन आपको याद रखना है कि इम्बार्क ऑन एज अ फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब ये भी होता है कि आपने किसी भी चीज़ की शुरुआत की है, कोई भी जर्नी या प्रोजेक्ट या किसी भी तरह का काम आपने शुरू कर दिया, तो आपने इम्बार्क ऑन कर दिया। जैसे उसने एक नए करियर की शुरुआत करी, मैं बोलूँगा शी इम्बार्क्ड ऑन अ न्यू करियर। टीम ने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, तो मैं बोलूँगा द टीम इम्बार्क्ड ऑन द प्रोजेक्ट। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी, मैं बोलूँगा आई इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी। तो यहाँ पर शी इम्बार्क्ड ऑन द इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब देखो, आप इंडिजिनस आप ऐसे इंसान या ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो जहाँ पर आप देख रहे हो वो वहीं का मूल है, वहीं उत्पन्न हुआ है, वहीं का है। जैसे कोई प्लांट, कोई पौधा अगर इंडिजिनस है मतलब वो वहीं का है, वहीं का पौधा है। कोई आदमी अगर इंडिजिनस है, जैसे इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन, मतलब ऐसा आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है और वो वहीं का है, वहीं का मूल निवासी है, कहीं से माइग्रेट होकर नहीं आया है, इंडिजिनस। तो यहाँ पर इंडिजिनस कल्वरी क्लास सबमरीन, यहाँ पे सबमरीन को इंडिजिनस बोला जा रहा है क्योंकि वो बोलना चाहते हैं कि ये सबमरीन जो है इंडिया की ही है, इंडिया में ही बनी है। उसको मॉडिफाई करने के लिए कंपाउंड मॉडिफायर आया है कल्वरी क्लास।
कैसी सबमरीन है? कल्वरी क्लास की सबमरीन है। सबमरीन को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, अलग अलग तरह की सबमरीन है। ये कल्वरी क्लास की सबमरीन है। ये खास सबमरीन है जिसमें कई तरह के स्टेल्थ मोड्स होते हैं, पता भी नहीं चलता, और ये दुश्मन पर हमला कर देती है। उच्च कोटि की सबमरीन है। एट द कारवार नेवल हार्बर, और ये कहाँ पर हुआ? कारवार एक जगह का नाम है कर्नाटका में। नेवल हार्बर, नेवल हार्बर पर, नेवल यानी वही जो भी नेवी से जुड़ा हुआ होगा उसको नेवल बोलेंगे। तो यहाँ पर हार्बर की बात हो रही है, यानी बंदरगाह, वो जगह जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, खड़े होते हैं, वहीं से चलते हैं, वहीं रुकते हैं, वो जो बंदरगाह है। तो जो नेवल की हार्बर है कारवार वाली, वहाँ पर इन कर्नाटका, कर्नाटक में। समझ में आ रही ना चीज़ें? ड्यूरिंग द सोटी, उस यात्रा के दौरान, विच लास्टेड, लास्ट मतलब चलना, बने रहना, जो कि बनी रही, जो कि चली, ओवर 2 आवर्स, 2 घंटे से भी ज़्यादा चली। मिस मुर्मू, जो मिस मुर्मू है, इंटरेक्टेड, उन्होंने इंटरेक्ट किया, यानी उन्होंने बातचीत की, वार्तालाप किया, विद ऑफिसर्स, ऑफिसर्स के साथ, एंड सेलर्स, सेलर्स के साथ, जो भी नाविक होते हैं, जो भी सेल करते हैं, जो भी समुद्र में बोट, शिप वगैरह को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनको सेलर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबमरीन के अंदर भी वो जो उसको ऑपरेट कर रहे थे उनको सेलर्स बोल दिया गया। ऑफ द सबमरीन, सबमरीन के, एंड और, विटनेस किया, यानी देखा, अपनी आंखों से देखा, ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस, कि वो किस तरीके से काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देखे उन्होंने, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है कि किसी चीज़ को समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो उन्होंने देखा। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे, कॉम्प्लेक्स मनूवर्स, मनूवर्स का मतलब होता है आप किस तरीके से बड़ी होशियारी से, बड़े ही स्किलफुली आप मूवमेंट करते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो, वो आपके मनूवर हैं। तो वो अपने सबमरीन को कैसे कैसे मूव करते हैं, कैसे कैसे वो स्किलफुली ये सब करते हैं, वो सब उन्होंने देखा। एंड मल्टीपल सक्सेसफुल फायरिंग्स, और कई सफल फायरिंग्स भी उन्होंने देखी। प्रेपोजिशन आगे ड्यूरिंग, उसका ऑब्जेक्ट है सोटी। सोटी को डिस्क्राइब करने के लिए आगे रिलेटिव क्लॉज, विच लास्टेड ओवर 2 आवर्स, जिसके अंदर ओवर प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है 2 आवर्स। आवर्स को मॉडिफाई करने के लिए न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया 2। फिर मेन सब्जेक्ट आया है मिस मुर्मू, और फिर मेन वर्ब आया इंटरेक्टेड, उन्होंने इंटरेक्ट किया। किसके साथ इंटरेक्ट किया ये बताने के लिए विद प्रेपोजिशन आ गई। विद का ऑब्जेक्ट आ गया ऑफिसर्स, दूसरा ऑब्जेक्ट है सेलर, सेलर किसके हैं ये बताने के लिए ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया, ऑफ से स्टार्ट होता हुआ, ऑफ द सबमरीन, ऑफ का ऑब्जेक्ट आ गया सबमरीन। एंड लगाकर दूसरा वर्ब यहाँ पर जोड़ा गया है विटनेस। एक तो मिस मुर्मू ने इंटरेक्ट किया और एक विटनेस किया, विटनेस का ऑब्जेक्ट आ गया ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशंस, और जिसके साथ साथ इंक्लूडिंग, जो कि फिर से ये भी प्रेपोजिशन का काम करती है, और इसका ऑब्जेक्ट आ गया मैनूवर्स, जो कि कैसे थे, कॉम्प्लेक्स थे। एंड और क्या उन्होंने देखा, जिसके अंदर और क्या शामिल था, मल्टीपल सक्सेसफुल फायरिंग्स भी शामिल थी जो उन्होंने देखी, जिनको उन्होंने विटनेस किया। दिस मेडन एम्बार्केशन, देखो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास है, जिसका मतलब है ये किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और ये मेडन, मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन एज अ नाउन अगर यूज होता है तो इसका मतलब एक ऐसी महिला जो अनमैरिड है, शी इज अ मेडन। लेकिन जब ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो अगर कोई चीज़ मेडन है मतलब वो सबसे पहली पहली है। दिस इज योर मेडन अचीवमेंट, ये आपकी पहली अचीवमेंट है। दैट वॉज माई मेडन फ्लाइट, वो मेरी पहली फ्लाइट थी। तो कोई चीज़ मेडन है मतलब पहली पहली है। सो दिस मेडन एम्बार्केशन, ये जो पहला एम्बार्केशन है, एम्बार्क अभी मैंने आपको बताया था, एम्बार्क करने का मतलब होता है किसी प्लेन या किसी शिप के अंदर आप चले जाते हो। तो ये जो एक्ट हो गया उसके अंदर चले जाने का, उसको बोलेंगे एम्बार्केशन। सो दिस मेडन एम्बार्केशन, और वो भी किसके ऊपर, ऑन बोर्ड एन इंडिजिनस कल्वरी क्लास सबमरीन, एक ऐसी सबमरीन के ऊपर जो कल्वरी क्लास की है। ऑन बोर्ड का मतलब यहाँ पे फिर से प्रेपोजिशन है कि ऑन बोर्ड, तो ये कहाँ पर, किस में चढ़ी वो, एक इंडिजिनस यानी कि वहीं की बनी हुई स्वदेशी। रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करती है, ये दिखाती है, ये एम्बार्केशन दिखाता है। द कंटिन्यूड, जो निरंतर इंगेजमेंट है, जो निरंतर इंगेजमेंट हो रहा है। इंगेजमेंट का मतलब है कि आप किसी से जुड़े हुए हो, उनसे संपर्क रखते हो, तो जो निरंतर इंगेजमेंट बना हुआ है ऑफ द सुप्रीम कमांडर, सबसे ऊंचे कमांडर का। ये पता है किसको बोला जा रहा है? मिस द्रौपदी मुर्मू को बोला जा रहा है कि वो सुप्रीम कमांडर है, कि उनका जो इंगेजमेंट बना हुआ है किसके साथ, विद द आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के साथ, इन ऑपरेशनल सेटिंग्स, यानी जो भी यहाँ पर काम काज चल रहे हैं, जो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं, और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके साथ उनका इंगेजमेंट बना हुआ है, इसको दिखा रहा है ये सब कुछ। द प्रेजिडेंट्स सेक्रेटेरिएट सेड, ये प्रेसिडेंट के सेक्रेटेरिएट ने कहा।
विद दिस एम्बार्केशन, इस एम्बार्केशन के साथ, यानी ये जो अभी यात्रा हुई है, ये जो वो सबमरीन में गई हैं, मिस मुर्मू बिकेम, वो बन गई ओनली द सेकेंड प्रेसिडेंट, दूसरी ऐसी राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, भारत की, टू अंडरटेक, जिन्होंने किया हो अ सोटी, एक यात्रा को, अबोर्ड अ सबमरीन, सबमरीन में जो चढ़ी हो, आफ्टर द लेट एपीजे अब्दुल कलाम। सो अब्दुल कलाम जी के बाद वो दूसरी ऐसी राष्ट्रपति बन गई भारत की जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की हो इस प्रकार। इट वॉज ऑल्सो हर मेडन एम्बार्केशन। देखो अभी मैंने आपको बताया था मेडन एक एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, अच्छा ये वही आ गया फिर से। तो मेडन यानी सबसे पहला एम्बार्केशन, किसके ऊपर? ऑन एन इंडिजिनस कलवरी क्लास सबमरीन, किसके ऊपर? एक स्वदेशी अपने ही देश में बनी हुई कलवरी कैटेगरी की सबमरीन, अंडरलाइनिंग इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस, ये अंडरलाइन कर रहा है, ये रेखांकित कर रहा है भारत के ग्रोइंग, बढ़ते हुए, उभरते हुए सेल्फ रिलायंस को, यानी आत्मनिर्भरता को, इन डिफेंस, ये आत्मनिर्भरता किस चीज़ में है? इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिफेंस के लिए जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए देश और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। जो भी रक्षा के लिए प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसमें देश आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इस एम्बार्केशन के लिए आया। इस एम्बार्केशन ने देखो क्या किया? अंडरलाइनिंग, इसने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, किसी चीज़ को हाईलाइट किया है, दर्शाया है, दिखाया है, इंडिया का बढ़ता हुआ सेल्फ रिलायंस। देखो रिलायंस पता है रिलाय से बना है, आप किसी पर रिलाय करते हो, आप उस पर निर्भर करते हो, रिलाय का नाउन बन गया रिलायंस। सेल्फ रिलायंस यानी खुद पर ही आप भरोसा करते हो, आप खुद पर ही निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो। इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इन अ नोट, एक नोट में, पेन, जिसको पेन किया गया था, देखो पास्ट पार्टिसिपल है, नोट के डायरेक्ट बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई पेन। पेन आपको पता होगा, आप पेन से लिखते हो ना, लेकिन पेन को एज अ वर्ब भी यूज़ किया जा सकता है। देखो यहाँ पे किया गया है, पेन मतलब आपने एक लेटर को पेन किया है, मतलब आपने उस लेटर को लिखा है। तो यहाँ पर एक नोट को उन्होंने लिखा था, एक नोट को उन्होंने पेन किया था। कहाँ पे पेन किया था? इन द विजिटर्स बुक। जब आप किसी जगह में जाते हो, विजिट करते हो, तो वहाँ पर आप लिखते हो ना कि मैं आया हूँ, कब आया हूँ, कब गया हूँ, वो विजिटर्स बुक होती है। वहाँ पर आप अपने कमेंट्स, रिमार्क्स लिख सकते हो, आपको जगह कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो उस विजिटर्स बुक में उन्होंने पेन किया, इन अ नोट पेंड इन द विजिटर्स बुक द प्रेसिडेंट डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने विवरण, उन्होंने किसी चीज़ का विवरण दिया, द एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को, एज वेरी स्पेशल, यानी इस अनुभव को बहुत स्पेशल दिखाया, स्पेशल बताया। यहाँ भी देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया जिसको अभी हमने पढ़ा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब किसको किया? डिस्क्राइब का ऑब्जेक्ट आ गया एक्सपीरियंस, और कैसा बताया एक्सपीरियंस को? स्पेशल बताया। ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट वॉज, वो था, इंडीड, वाकई में, अ वेरी स्पेशल, बहुत ही खास अनुभव, एक्सपीरियंस, फॉर मी, मेरे लिए, टू सेल, सेल करना यानी समुद्री यात्रा पर जाना, डाइव करना यानी पानी में गोता लगाना, अंदर जाना, सबमरीन में जाना, एंड स्पेंड टाइम, और समय बिताना, विद, किसके साथ? आवर सेलर्स, हमारे सेलर्स के साथ, नाविकों के साथ, यानी जो पनडुब्बी को चला रहे हैं उनकी बात हो रही है, उन सेलर्स के साथ, एंड ऑफिसर्स के साथ, वहाँ पे जो भी अधिकारी हैं उनके साथ, ऑन बोर्ड, जो कि ऑन बोर्ड हैं आईएनएस वागशीर पर, ये उस सबमरीन का नाम है, आईएनएस वागशीर पर जो ऑन बोर्ड है। द मल्टीपल सक्सेसफुल फायरिंग्स, जो कई बार फायरिंग किए गए सफल, एंड चैलेंजिंग ऑपरेशंस, और जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम वो जो करते हैं, कैरीड आउट, जिनको कैरी आउट किया जाता है, मतलब किया जाता है, बाय आईएनएस वागशीर, आईएनएस वागशीर के द्वारा किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेट यानी वो समझाता है, वो जताता है, द क्रूज, क्रू की, क्रू मतलब चालक दल, जो भी सबमरीन को चलाने में, ऑपरेट करने में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो सब क्या हो गया? क्रू हो गया वहाँ का। उस क्रू का एक्सेप्शनल यानी बहुत ही कमाल का, प्रिपेयर्डनेस यानी कि उनकी जो तत्परता है, उनकी जो तैयारी है उसको दिखाता है, एंड डेडिकेशन, उनके समर्पण को दिखाता है, इन अकॉर्डेंस विद इट्स मोटो, बिल्कुल उनके मोटो के ही मुताबिक, बिल्कुल उनके मोटो के ही, मोटो को ध्यान में रखते हुए। उनका एक मोटो है वीरता, वर्चस्व, विजय, यानी करेज, करेज, सुप्रीमसी, विक्ट्री, साहस, सुप्रीमसी यानी बिल्कुल आप ऊपर हो, वर्चस्व आपका, विक्ट्री और जीत। सो अकॉर्डेंस विद इट्स मोटो, ये सब कुछ वो दिखा रहा है, वो बिल्कुल अनुरूप है उनके उसी मोटो से। मोटो क्या होता है? एक वर्ड या एक फ्रेज जो आप बोलते हो जिससे आपके एम का पता चलता है, आपके बिलीफ का पता चलता है। तो उनका मोटो है वीरता, वर्चस्व और विजय। मिस मुर्मू सेड, मिस मुर्मू ने कहा, विटनेसिंग द डिसिप्लिन, देखते हुए डिसिप्लिन को यानी अनुशासन को, एंड कॉन्फिडेंस को यानी आत्मविश्वास को, एंड एंथुजियाज्म को यानी कि
उनके उत्साह को। किनका उत्साह है? ऑफ द क्रू का, वो चालक दल का। रीअश्योर्ड हर, इन सब चीज़ों ने उनको रीअश्योर कर दिया, यानी आश्वासन दे दिया। आप किसी को रीअश्योर करते हो, उसको भरोसा दिलाते हो, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो रीअश्योर कर दिया उनको। किस चीज़ के लिए रीअश्योर कर दिया? ऑफ द इंडियन नेवीज रेडीनेस, इंडियन नेवी का जो रेडीनेस है, जो उनकी सतर्कता है, जो उनकी तत्परता है कि वो हमेशा तैयार रहते हैं, इस चीज़ के लिए आश्वासन मिल गया उनको कि हाँ वो बिल्कुल रेडी रहते हैं, बिल्कुल एकदम कॉम्पिटेंट हैं सब लोग, बहुत अच्छे से काम करेंगे। टू काउंटर एनी थ्रेट, वो किसी भी थ्रेट को काउंटर कर सकते हैं। थ्रेट यानी कोई भी खतरा, उसको काउंटर कर सकते हैं, यानी उसको उससे जूझ सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उससे डील कर सकते हैं। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, यानी सारे परिस्थितियों में, शी सेड, उन्होंने कहा। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक जेरेंड है, विटनेस करना, जो विटनेस करने का एक्ट है, जो उन्होंने देखा। क्या देखा? विटनेस का ऑब्जेक्ट आ गया, डिसिप्लिन देखा, कॉन्फिडेंस देखा और एंथुजियाज्म देखा। किसका है? क्रू का। रीअश्योर कर दिया उनको, विटनेस करने ने उनको रीअश्योर कर दिया। रीअश्योर यहाँ पर इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट आ गया हर। और रीअश्योर किस चीज़ के लिए किया है वो दिखाने के लिए प्रेपोजिशन आ गई ऑफ के बाद आया इंडियन नेवीज रेडीनेस टू काउंटर एनी थ्रेट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, दरअसल अगर हम देखें तो शी सेड यहाँ पर मेन सेंटेंस है, जिसमें शी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, और इस सेड का ऑब्जेक्ट है पूरा ये विटनेस से लेकर सर्कमस्टेंसेस तक। और ये जो सेड का ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप में एक नाउन क्लॉज है, जिसका खुद का सब्जेक्ट है विटनेसिंग। नाउन क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेड का ऑब्जेक्ट है। बताया, क्या बताया? शी सेड, व्हाट डिड शी से? तो ये जो भी उन्होंने बताया वो नाउन क्लॉज बन गया, सेड का ऑब्जेक्ट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसी तरह से आप इंग्लिश को सीखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप इंग्लिश को डीपली समझते रहें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।